दोस्तों, किसी भी देश के लिए जितना जरूरी उसकी इकोनॉमी है, वहीं दूसरी तरफ हथियार भी उसके लिए उतने ही जरूरत बन गए हैं। आज पूरी दुनिया की एक कहानी हो चुकी है कि जिसके पास जितने ताकतवर हथियार होंगे, वो देश उतना ही सुरक्षित और शक्तिशाली होगा। फिर उसकी तरफ देखने की हिम्मत किसी देश में नहीं होती है। वैसे तो हथियारों की खेल सदियों से चलता आ रहा है, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इसका रुख कुछ बदल गया था और इसका सबसे बड़ा कारण था लुफ्टवाफे, जो जर्मनी की एयरफोर्स थी। इस युद्ध के दौरान जर्मनी को जो सफलता मिली थी, उसके पीछे इस फोर्स का ही हाथ था। इतिहास में तो यह भी कहा गया है कि अगर अमेरिका इस द्वितीय विश्व युद्ध में दखलंदाजी नहीं करता और लुफ्टवाफे को कमजोर नहीं करता, तो जिस युद्ध को जर्मनी ने शुरू किया था, उसे खत्म भी वही करता। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। आज हर देश की वायुसेना ताकतवर हो गई है, जो किसी भी देश की सुरक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। ये दुश्मनों को उसके घर में घुसकर मारने और कई बड़े ऑपरेशन को पूरा करती है। यही वजह है कि हर देश अपनी वायुसेना की जरूरत को पूरा ध्यान रखती है। इसके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी से लेकर मॉडर्न वेपन तक सभी तरह की सुविधा को उपलब्ध कराए जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है एयरक्राफ्ट। इसके बिना किसी भी वायुसेना की ताकतवर होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इन एडवांस एयरक्राफ्ट की वजह से ही कोई देश अपनी सीमा में दुश्मन से सुरक्षित रख सकता है। भारत भी चीन, पाकिस्तान जैसे दुश्मनों से अपने देश को सुरक्षित करने के लिए इन एडवांस एयरक्राफ्ट का जखीरा अपने पास रखता है। हमारी सरकार वायुसेना के लिए एक से एक एडवांस एयरक्राफ्ट उपलब्ध कराने के लिए कोशिश करती रहती है। फिलहाल भारत सरकार वायुसेना के लिए ऐसे एयरक्राफ्ट को लाने की तैयारी कर रही है, जो देश की सुरक्षा को कई गुना बढ़ा देगा। इस एयरक्राफ्ट के डबल होते ही दुनिया के एडवांस और खतरनाक एयरक्राफ्ट की लाइन में खड़ा हो जाएगा, जो दुश्मनों के लिए मौत के बराबर होगा। आपको बता दें कि हम जिस एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, वो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एम का है। इस वीडियो में हम इसके बारे में आपको बताएंगे। इसके साथ ही जानेंगे कि इसके डेवलपमेंट में रुकावट क्या बन रहा है। लेकिन इससे पहले भारत के ऐसे एयरक्राफ्ट के बारे में जान लेते हैं जो पूरी दुनिया में अपनी ताकत का तहलका मचा रहा है, जो पूरी दुनिया की वायुसेना की पसंद बन चुका है। इतना ही नहीं, इसे खरीदने के लिए सभी भारत के पास आकर लाइन लगा रहे हैं। ये एयरक्राफ्ट है तेजस। दोस्तों, वैसे तो रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस ये सारे ऐसे देश हैं जो हथियारों के बाजार में सबसे टॉप पर हैं, लेकिन इसके बाद भी अमेरिका भारत के तेजस को खरीद रहा है। जब ये बात पूरी दुनिया के सामने आई तो सभी चौंक गए। तब उन्हें तेजस की काबिलियत का अंदाजा भी हो गया। उन्होंने भी अमेरिका की तरह इसमें दिलचस्पी दिखाई है। तेजस की खासियत के बारे में बात करें तो ये लाइट कॉम्बैट मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। जब दुनिया के सस्ते और तेज लड़ाकू विमान के नाम लिए जाते हैं तो तेजस का नाम सबसे पहले आता है। ये कंपाउंड डेल्टा विंग वाला टेल लेस विमान है, जिसका प्रोडक्शन साल 2007 में शुरू हुआ था। यह अभी तक एक सीटर वाला हल्का लड़ाकू विमान है, लेकिन अब इसके 2 सीटों वाले ट्रेनर संस्करण का निर्माण किया जा रहा है। भारत के इस हल्के लड़ाकू विमान के करीब 50% कल पुर्जे भारत में ही तैयार हुए हैं। इस फाइटर जेट का वजन 6500 किलोग्राम है। तेजस विमान मार्क 1 यूनिट का खर्च लगभग 550 करोड़ के लगभग आता है, जिसके कारण दुनिया के छोटे छोटे देश इसे अपनी फ्लीट में शामिल करना चाहते हैं। वैसे तो भारत के जंगी बेड़े में टॉप फाइटर जेट में सुखोई 30, MKI राफेल, मिराज, MiG-29 शामिल है, लेकिन तेजस अपने फास्ट एल्गोरिदम की वजह से सबसे ज्यादा खास है। यह ऐसा विमान है जिसे वायुसेना के साथ साथ नौसेना भी यूज करती है। यह युद्धपोतों पर लैंडिंग और टेक ऑफ करने की भी काबिलियत रखता है। इस फाइटर जेट में आधुनिक तकनीक से लैस इजराइल की EL/M-2052 रडार को लगाया गया है, जिसके कारण ये लड़ाकू विमान एक साथ 10 टारगेट को ट्रैक करने और उस पर हमला करने में सक्षम है। ये विमान बेहद ही कम क्षेत्र वाले रनवे पर टेक ऑफ कर सकता है। इसमें 6 तरह की मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं। लेजर गाइडेड बम और क्लस्टर हथियार भी लगाए जा सकते हैं। इसके साथ ही तेजस में एक सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर भी दिया गया है, जो हमले से जेट को बचाने में मदद करता है। इसके साथ ही इसका मेंटेनेंस खर्च भी काफी कम है। इसके निर्माण के वक्त इसके वजन पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया था, जिसके कारण ये युद्ध पोतों पर आसानी से लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकता है। इसकी स्पीड इतनी तेज है कि राफेल फाइटर जेट भी फेल हो जाता है। ये राफेल से 300 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है। इस फाइटर जेट के निशाने को अचूक बनाने के लिए इसमें लेजर गाइडेड बम लगाने की सुविधा दी गई है। वहीं दुश्मन के हमले से बचने के लिए इसमें जैमर भी लगाया गया है। ये एक बार में 3000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इसे आसमान में 52,000 फीट की ऊंचाई पर आराम से तैनात किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि हवा में रहकर ये फ्यूल भर सकता है, जिससे ये नीचे नहीं आकर आसमान में फिर से युद्ध के लिए तैयार किया जा सकता है। इसे डॉग फाइट के लिए भी सबसे बेहतर ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि ये दुश्मन के रडार को आसानी से चकमा दे सकता है। इसकी ताकत देखकर तो पाकिस्तानी सेना के भी पसीने छूट जाते हैं। वहीं दुनिया भर में इसकी डिमांड बढ़ने के कारण ये है कि ये सस्ता होने के साथ साथ आज की तकनीक से लैस है, तभी तो अमेरिका भी इसका फैन हो गया है। चलिए अब बात करते हैं भारत के HAL एमका के बारे में, जो दुनिया के शक्तिशाली एयरक्राफ्ट को टक्कर देने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, एमका एक 5वीं जनरेशन का मीडियम रेंज कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसे DRDO की एयरोनॉटिक डेवलपमेंट एजेंसी ने डिजाइन किया है।
इसकी पहली उड़ान साल 2024 में तय की गई है और साल 2032 तक इसे वायुसेना को सौंपा जाना है। ये एयरक्राफ्ट डीआरडीओ, एचएएल और प्राइवेट कंपनी द्वारा एक पब्लिक ज्वाइंट वेंचर के तहत डिजाइन किया जाएगा। इसकी ताकत की बात करें तो 15,000 करोड़ रुपए का खर्च से तैयार होने वाला एयरक्राफ्ट हर तकनीक से लैस होगा। इस एयरक्राफ्ट की स्पीड 2633 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। वहीं इस लड़ाकू विमान की रेंज 3240 किलोमीटर होगी। वहीं एमका की कॉम्बैट रेंज यानी युद्ध करने की क्षमता 1620 किलोमीटर होगी। ये भारतीय लड़ाकू विमान 57.9 फीट लंबा होगा। वहीं इसका विंग स्पैन 36.6 फीट का होगा। इसके अलावा एमका की ऊंचाई 14.9 फीट होगी। अगर हथियारों की बात करें तो इसमें दुश्मनों के एयरबेस, ऑपरेशन फैसिलिटी और एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने की पूरा असला बारूद मौजूद होगा। इसमें 14 हाई पॉइंट्स होंगे। इसमें 23 या 30 किलोमीटर की एक कैनन लगी होगी। इसके अलावा S8 रॉकेट पॉड्स, अस्त्र मार्क 1, 2, 3, हवा से हवा में मार करने वाली NG CCM मिसाइल, ब्रह्मोस NG संत और हवा से जमीन पर मार करने वाली रुद्रम मिसाइल भी लगाई जाएगी। इसमें DRDO द्वारा डेवलप सुदर्शन गाइडेड लेजर बॉम्ब भी होगा। इसकी खासियत की बात करें तो ये सिंगल सीट पिंग इंजन एयरक्राफ्ट है। DRDO से 2 वर्जन में लॉन्च करने का काम कर रहा है। एक वर्जन 5.5 जनरेशन तकनीक के साथ, वहीं दूसरा वर्जन 6 टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च किया जाएगा। ये मल्टी रोल एयरक्राफ्ट होगा, यानी इसके जरिए अलग अलग मिशंस पूरे किए जा सकेंगे, जैसे ग्राउंड स्ट्राइक करना, प्रेशन ऑफ एयर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के कंडक्ट करने में ये एयरक्राफ्ट मदद करेगा। आपको बता दें कि मिलिट्री टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग सीड यानी सेपरेशन ऑफ एयर डिफेंस का मतलब किसी भी एयरफोर्स के वो ऑपरेशन होते हैं जहां वो अपने एयरक्राफ्ट की मदद से दुश्मन के एयर डिफेंस टूल को तबाह कर देती है। दोस्तों, मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वो एक्शन होते हैं जहां इलेक्ट्रोमैग्नेट स्पेक्ट्रम की वजह से एक देश की वायुसेना दूसरे देश की वायुसेना के पास मौजूद रडार गाइडेड मिसाइल और उनके दूसरे सर्विलांस सिस्टम को जाम कर देती है। MCA की खासियत यह भी है कि स्टेल्थ मोड टेक्नोलॉजी से लैस होगा। दोस्तों, स्टेल्थ मोड टेक्नोलॉजी का मतलब यह होता है कि एयरक्राफ्ट, ड्रोन, सबमरीन बिना किसी की नजर में आए दुश्मन के इलाके में घुसकर वार कर सकता है। इस AMC को ऐसे ही डेवलप किया जाएगा कि ये लो रडार क्रॉस सेक्शन में और सुपर कैपेबिलिटी से लैस होगा। दोस्तों, सुपर क्रूज एक एयरक्राफ्ट की वो कैपेबिलिटी होती है जहां ये बिना किसी ऑफर बर्नर को यूज किए हुए सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भर सकता है। दोस्तों, ऑफर बर्नर किसी एयरक्राफ्ट में ऐसा टूल होता है जिसकी मदद से ये आवाज की गति से भी तेज उड़ सकता है। वहीं इस ऑफर बर्नर के काम लेने के बाद एयरक्राफ्ट की फ्यूल कंजम्पशन रेट बढ़ जाती है। फिलहाल दुनिया में 7 ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जिसमें ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है, जिसमें फ्रांस कंपनी डिसॉल्ट एविएशन का राफेल एयरक्राफ्ट, जर्मन कंपनी यूरोफाइटर का टाइफून एयरक्राफ्ट, स्वीडिश कंपनी साब एबी का JS39 ग्रिपेन, टेक्सास बेस्ड एविएशन कंपनी लॉकहेड मार्टिन, वर्जीनिया की एविएशन कंपनी बोइंग का F-22 रैप्टर और YF-22 एयरक्राफ्ट और ब्रिटिश एयरक्राफ्ट एविएशन और सूड एविएशन का कॉनकॉर्ड एयरक्राफ्ट और यूएस के नॉर्थरोप कंपनी का डॉगलेस एयरक्राफ्ट शामिल है। वहीं भारत का HAL-M का डेवलपमेंट के बाद 8वां ऐसा एयरक्राफ्ट होगा जो सुपर क्रूज टेक्नोलॉजी से लैस होगा। वहीं ये भारत का पहला ऐसा एयरक्राफ्ट होगा जो 5वीं जनरेशन का होगा और जिसे 6ठी जनरेशन में अपग्रेड किया जाएगा। इसके डिजाइन की बात करें तो इसे बनाया गया है ये दूसरे एयरक्राफ्ट के मुकाबले सुपरसोनिक स्पीड पर भी ज्यादा स्टेबल रह सके। इसके लिए इस एयरक्राफ्ट के कंधों पर 2 डायमंड शेप ट्रैपजॉन्डल विंग लगाए गए हैं जिससे हवा को आराम से काट सके। वहीं इसमें एक वी शेप टेल दी गई है जिसके साथ ही 2 बड़ी फ्यूजलेज टेल विंग भी दी गई है जो इसे सुपरसोनिक स्पीड पर स्टेबलाइज करेगी। इसे एस की शेप में बनाया गया है ताकि दुश्मन के रडार को आसानी से चकमा दिया जा सके। इसके साथ ही इसमें उत्तम AESA रडार सिस्टम लगाया जाएगा जो इसे दुश्मन के लिए अदृश्य बना देंगे। दोस्तों, भारत के MK एयरक्राफ्ट को दुनिया के एक्सपर्ट सुखोई MKI का सक्सेसर मान रहे हैं जो रूस और भारत ने मिलकर बनाए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत वायुसेना में MK में शामिल होने के बाद ये उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा देगा क्योंकि ये दूसरे एयरक्राफ्ट के मुकाबले कम लागत में तैयार हो पाएगा। वहीं इसकी ताकत बाकी के एयरक्राफ्ट को मात देगी। वहीं केंद्र सरकार की कोशिश है कि इसमें लगाए गए तकनीकी ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी हो। दोस्तों, MK की खूबियां सुनने में जितनी अच्छी लगती हैं वहीं इसे डेवलप करना भी उतना ही मुश्किल है। दोस्तों, MK को डेवलप करने में जो सबसे ज्यादा परेशानी है वो इसका इंजन है। ADA के मुताबिक एयरक्राफ्ट का इंजन फ्यूलेज यानी एयरक्राफ्ट के मेन बॉडी के पास 2 ऑफ बर्निंग ट्रबोफाइन इंजन को लगाना है। ये इंजन DSI यानी डाइवर्ट लेस सुपरसोनिक पर बेस्ड होंगे जो इसके अंदर आने वाली हवा को कंट्रोल करेंगे। शुरू में कहा जा रहा था कि तेजस का कावेरी इंजन का अपग्रेड वर्जन MK में लगाया जाएगा, लेकिन परफॉर्मेंस की वजह से कावेरी इंजन प्रोग्राम को MK से अलग कर दिया गया है। फिर बाद में तय हुआ कि 2 इंजन में एक बोइंग एविएशन का JEF414 होगा और दूसरा इंजन को देश में ही विकसित किया जाएगा। लेकिन अभी तक ADA को अभी कोई भी इंजन डेवलप पार्टनर नहीं मिला है। इसके बाद ADA ने विदेशी कंपनी की तलाश की जो उसके साथ मिलकर उसका इंजन डेवलप कर सके। तब साल 2022 में HAL फ्रांस की साफ्रान के साथ बातचीत हुई जहां यह तय हुआ कि कावेरी इंजन को अपग्रेड करके इसे MK के दूसरे इंजन में लगाया जाएगा। अब देखना होगा कि इस इंजन को लेकर जो परेशानी चल रही है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए और भारतीय वायुसेना को मिल जाए और भारत अपनी सुरक्षा को बढ़ा सके। उम्मीद है कि आपको MK और तेजस की जानकारी पसंद आई होगी। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।